बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। राना सनाउल्लाह की मोहलत ख़त्म हुई है और राना सनाउल्लाह की जो एक दरख्वास्त बड़े अरसा से पेंडिंग चलती आ रही थी और वो ये थी कि फ़र्द जुर्म आयद ना किया जाए, बिल आखिर वो मुस्तरद हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डंडा उठाया था इन अदालतों के ख़िलाफ़ जहाँ पर हुकूमती ओहदेदारान के केसेस थे, और उस वजह से फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई और आज एक बड़ी बेहतरी और बड़ा तारीख़ी फ़ैसला अदालत की तरफ से जारी किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है पैरागॉन रेफरेंस का। ख्वाजा साद रफ़ीक भी बैरून मुल्क चले गए हैं और उनकी तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है वो बड़ी ही दिलचस्प है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज इमरान ख़ान की जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी पेशावर में यूट्यूबर्स के साथ, डिजिटल मीडिया के दोस्तों के साथ अहम मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में दो तीन चीज़ें इमरान ख़ान ने बड़ी क्लियरली वाज़े कर दी हैं और ये कहा है कि जिन लोगों को ये लगता है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते हुए वापस असम्बलियों में चले जाएंगे, ये उनकी खाम ख्याली है। और ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ये इमरान ख़ान की सियासी मौत होगी अगर वापस जाना है। हाँ, अगर लॉन्ग मार्च अभी हालात कुछ इस तरह के नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मामला चला जाता है तो फिर वही जो जलसों का सिलसिला है वो शुरू हो जाए और हर इशू के ऊपर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, डेली बेसिस पर हर दूसरे दिन उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और प्रेशर डेवलप करें और अपनी एक जो सियासी और इलेक्शन की मूवमेंट है उसको जारी रखें। और जैसे ही कोई सूटेबल टाइम आता है तो लॉन्ग मार्च का भी वो अनाउंस करें। लेकिन असम्बलियों में जाना मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत में दुरुस्त था, लेकिन क्योंकि एक अफवाह थी, 2 दिन से इसके ऊपर बात हो रही थी और परवेज़ इलाही के हवाले से भी ये बात हो रही थी कि परवेज़ इलाही ने शाह महमूद कुरैशी को ये मशवरा दिया है कि वो असम्बलियों में वापस चले जाएँ। तो मैं तो नहीं समझता कि जो परवेज़ इलाही अपने घर के वोट इमरान ख़ान को नहीं दिलवा सके तो वो उनसे क्या ज़्यादा उम्मीद रखी जा सकती है या ये कहा जा सकता है कि वो कोई जो बेहतर ओपिनियन देंगे। इमरान ख़ान की अपनी जमात है, उन्होंने अपने हिसाब से ही सोचना है। इमरान ख़ान ने एक तो इसराइल के हवाले से बड़ी खुलकर बात की है और उनका कहना है कि 7 माह पहले मुझ पर भी प्रेशर डाला गया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रेशर किसने डाला, लेकिन मुझे हर लिहाज से ये कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें। और उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम भेजा गया, दबाव डाला गया कि मुल्क अपने मुल्क का सोचें। किसने पैगाम भेजा ये अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर यह बताऊँगा। इमरान ख़ान का कहना था कि अमरीका की ज़ेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहती है। उस पाकिस्तान का एक वफ़द इसराइल गया, PTV का एंकर उसका हिस्सा था। ये इसराइल क्यों गए, ये सारा प्लान का हिस्सा था। भारत के साथ तिजारत के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू कर दी। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का मतलब कश्मीरियों के खून से सौदा करना है। अमरीकी मरासले पर साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि साइफ़र के मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। जो साइफ़र पाकिस्तान को भेजा गया वो जमैका जैसे मुल्क को भी नहीं भेजा जा सकता था। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो ये सारे के सारे मामलात हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही रिलीफ लेकर अगला जो फ़ैसला है वो करूँगा। फ़ैसला मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, आइन और कानून के मुताबिक करूँगा और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को मायूस नहीं करूँगा। दूसरी तरफ पैरागॉन रेफरेंस आप जानते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि MPA हैं और वो उन्होंने बतौर वज़ीर पंजाब के वज़ीर के हलफ भी उठा लिया है। उनके ख़िलाफ़ ये पैरागॉन रेफरेंस है। इस रेफरेंस का जो नंबर है जो अदालत में इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था, वो उसमें अहम बात यह है कि इनके ख़िलाफ़ जो 41/2019 ये रेफरेंस है और सरकार बनाम नदीम ज़िया पीरज़ादा एटसेट्रा, ये इस केस का टाइटल है। और ख्वाजा साद रफ़ीक इसमें मुल्ज़म नंबर 2 हैं, अक्यूज़ नंबर 2 इस रेफरेंस के अंदर। ख्वाजा साद रफ़ीक उनकी तरफ से ये कहा गया जी कि वो लंदन में हैं, अपने जो लीडर हैं उनके पास। अच्छा, वो वहाँ पर बैठकर आए रोज़ वो ट्वीट भी कर रहे हैं इमरान ख़ान के हवाले से, जो उन्होंने सांप वापस आया, सांप डस देगा, सांप को अधमोया नहीं छोड़ना चाहिए, इस तरह के ट्वीट भी बैठकर कर रहे हैं। अदालतों में पेश होने के लिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी क़यादत से यही सीखा है। अब उनकी तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें यह कहा गया है कि उनको लो बैक पेन भी है और उनका गला भी ख़राब है। इन 2 बीमारियों की वजह से डॉक्टर्स ने यह कहा है कि वो लंबी
जो फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान वो न जाएं, अभी उनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहिए। उन्होंने 22 मई को ही वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने जो मई के लास्ट वीक में ही वापस आ जाना था और अदालत में पेश होना था। लेकिन अमजद परवेज़ साहब ये दरख्वास्त दे रहे हैं, जो उनके वकील हैं, कहते हैं कि लेकिन वो पॉसिबल ना हुआ। इस वजह से डॉक्टर ने ये कहा है कि आप अभी सफ़र ना करें। मेडिकल जो ओरिजिनल है वो साथ अटैच किया है इस दरख्वास्त के साथ, और साथ ये कहा है कि जो नॉन अपेरेंस है वो कोई जानबूझकर नहीं है। मैं तो अदालतों का बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं हर तारीख़ पर पेश होता हूँ। इस वजह से क्योंकि अब मेरा गला ख़राब है, तो गले की बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपने लीडर के पास नहीं बैठूँगा, मैं उनसे अहकामात नहीं लूँगा, मैं वहाँ से बैठकर जो वज़ारत रेलवे है वो नहीं चलाऊँगा। ये वो लोग हैं कि एक मासूम का चलती ट्रेन में रेप हो जाता है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मुल्तान से कराची ट्रेन जा रही है और उसमें रेप होता है, जुल्म किया जाता है उस खातून के साथ। उस पर पहले तशद्दुद किया जाता है, फिर रेप किया जाता है। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि हमारे जो वज़ीर हैं रेलवे के, वो बैरून मुल्क बैठे हैं और वो वहाँ बैठकर अपनी क़यादत के साथ बैठकर अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर वो उनको तो यहाँ अगर ये शेख रशीद की वजारत होती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की वजारत होती, पूरा मीडिया इनके पीछे पड़ जाता कि इस वाक़े पर रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन कोई इनसे रिज़ाइन नहीं मांगेगा, क्योंकि ये हर तरह के कानून, पहले हम समझते थे कि शायद कोई कानून होता होगा जो इनके लिए। जब मैंने वो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस मकबूल बाकर साहब का फ़ैसला पढ़ा और एंड पर मैंने पढ़ा कि ऑनरेबल जज साहब ने सारा कुछ लिख के एंड पर कहा कि ये अप्रूव्ड नहीं है फॉर रिपोर्टिंग के लिए, तो मैंने ये सोचा कि ये स्पेशल कोई केस है, स्पेशल बंदा है जिसकी ज़मानत के ऊपर आपने 87 सफ़ात लिख के और आपने एंड पे ये कहा कि इसका जो इतलाक़ है वो ट्रायल पे नहीं होगा, लेकिन आपने पूरा केस डिस्कस कर दिया, आपने पूरे केस का सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद आप कहें कि जी ये ट्रायल पर भी इसका असर नहीं होगा और ये अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग भी नहीं है, और आपने चार्जशीट भी नैब और नैब के इस पैरागॉन रेफरेंस पर डाल दी, तो इनके लिए कुछ भी हो सकता है। फिर हमें था कि इदारों की तरफ से शायद कोई कार्रवाई होगी, वो भी हमें देखने को नहीं मिली, और वो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इस वजह से ये वो लोग हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो केस है, ये 15 किलो हेरोइन स्मगलिंग का केस है, जिसमें राना सनाउल्लाह समेत 5 और भी इनके को अक्यूज़ हैं, शरीक मुलज़िम हैं, 6 टोटल मुलज़मान हैं। इस केस के अंदर जो सरकार बनाम राना सनाउल्लाह वगैरह है, उसमें लास्ट जो डेट ऑफ हियरिंग थी उस पर जज साहब कहते हैं, ये ऑर्डर अदालत ने लिखा है और ऑनरेबल जो जज हैं मोहम्मद नईम शेख साहब, उनकी तरफ से ये ऑर्डर लिखा गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो राना इनाम अमीन मिनहास चौधरी एहतशामुल हक ये पेश हुए, अली रज़ा असिस्टेंट डायरेक्टर ANF वो पेश हुए, जो अक्यूज़ड हैं राना सनाउल्लाह वो पेश हुए, सिब्तान हैदर पेश हुए, मोहम्मद अकरम, आमिर रुस्तम और बाकी सारे अक्यूज़ का नाम लिखा। और उन्होंने कहा जी कि जो ये रिमेनिंग जो अप्लीकेशंस थी, एक दरख्वास्त इन्होंने दिलवाई थी शरीक मुलज़मान की तरफ से, और उसमें यह कहा गया था कि जो शरीक मुलज़मान हैं उन्होंने कहा था फ़र्द जुर्म आइदन नहीं हो सकती। ये दरख्वास्त भी राना सनाउल्लाह ने, वकील इनके क्या यही दरख्वास्तें दिलवाते हैं, यही मामला देखते हैं, तो इनकी तरफ से कहा गया था कि फ़र्द जुर्म आइद नहीं हो सकती। अदालत में आर्गूमेंट्स होते हैं और उसके बाद दरख्वास्त तब वापस ली जाती है जब मुस्तरद होने लगती है। मैंने आपको बताया था शहबाज शरीफ ने 4 दिन केस पर अपनी जो बेल उनकी लाहौर हाई कोर्ट में खारिज हुई थी, 4 दिन 5 दिन मुसलसल बहस हुई, और उसके बाद जब वो बेल डिसमिसल का ऑर्डर लिखवाने लगे तो उन्होंने विड्रॉ कर ली और वो बसीगा वापसी खारिज हो गई थी। इसी तरह जो इनकी ये दरख्वास्त थी कि फ़र्द जुर्म आइद ना हो, ये जब खारिज होने लगी तो उन्होंने वापस ले ली और वो बसीगा वापसी मुस्तरद हो गई है। उसको भी मुस्तरद डिसमिस कहते हैं कि वो डिसमिस हो गई है। जो एक रुकावट बनी हुई थी, ये 1.5 साल से वो दरख्वास्त चला रहे थे कि फ़र्द जुर्म आइद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उस दरख्वास्त को अदालत ने खारिज कर दिया है। 2 दरख्वास्तें राना सनाउल्लाह की तरफ से और दी गई हैं। एक ये है कि मैं वज़ीर दाखिला बन गया हूँ तो मैं हर तारीख़ पर अदालत में पेश ना हूँ और मुझे हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए, एक वो है। और एक ये है जी कि मैं मेरे जो बैंक अकाउंट्स हैं और मेरी जो जायदाद जो फ्रीज़ की गई थी, अभी फ़र्द जुर्म लगा नहीं और पहले जो डी फ्रीज़ करवाने के लिए आ गए हैं, ओपन करवाने के लिए आ गए हैं, तो उस पर भी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी और अदालत ने ANF से इन दोनों दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है। अदालत की तरफ से ये कहा गया है
कि जो मुलज़िम है राना सनाउल्लाह वो अदालत में पेश हुए। उनके वकील ने कहा कि मुलज़िम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता क्योंकि ये वज़ीर दाखिला है, इसने इस्लामाबाद में जाना है, मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। इस वजह से आज फ़र्द जुर्म आयद ना करें और अगली तारीख पर फ़र्द जुर्म आयद करें, क्योंकि अभी आपने फ़र्द जुर्म की दरख्वास्तों का फ़ैसला करना है। अदालत ने उन दरख्वास्तों पर बहस सुनी, दरख्वास्तें खारिज हो गईं और राना सनाउल्लाह को कहा गया कि आप चले जाएं, हम आज दरख्वास्तों को डिसाइड कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह जिसने अदालत में कहा, देखें इनकी सदाकत और अमानत के वज़ीर दाखिला और वापस जाना है, और राना सनाउल्लाह उस अदालत से निकल के साथ ही FIA की अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैठे हुए थे, वो उनके पास जाकर बैठ गए और वहाँ 2 घंटे तक घूरते रहे। ऑनरेबल जो अदालतें हैं तो वो वहाँ बैठ सकते थे, अपनी अदालत में फ़र्द जुर्म लगाने तक का टाइम नहीं था। बहरहाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डंडा उठा लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान FIA को भी, नैब को भी और तमाम इदारों को, उसमें हुकूमती शख्सियात का वर्ड है कि कोई भी हुकूमती शख्सियात के केस जो हैं उनको ना वापस लिया जाएगा, ना कोई ट्रांसफ़र होगा, और अदालतों से भी रिपोर्टें तलब की गई हैं। इस वजह से जो इनके एक रुकावट थी वो दरख्वास्त खारिज होने के बाद अदालत ने अब 25 जून के लिए मुलज़िम को फ़र्द जुर्म, स्पेसिफ़िकली अदालत ने ऑर्डर किया है कि फ़र्द जुर्म आयद होगा, 25 जून को मुलज़िम पेश हो और उसके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। एक बात मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये ज़रूर कहूँगा कि आम केसेस में हमने नहीं देखा कि इतनी लंबी तारीखें हों, और वो भी फ़र्द जुर्म के लिए। और फ़र्द जुर्म हमेशा जब चालान जमा होता है, कापियाँ तकसीम होती हैं, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर कानून के मुताबिक लगना होता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हेयरिंग हो, शहबाज शरीफ के केसेस के साथ साथ राना सनाउल्लाह का भी रिकॉर्ड तलब किया जाए, ताकि पता चले कि कितनी तारीख़ों पे इन्होंने अदालतों के साथ किया क्या है और कैसे ये एक पूरे निज़ाम को मजाक बना रहे हैं। बहरहाल अदालत का आज का ये जो फ़ैसला आया है, इससे ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कोशिश की है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। फ़र्द जुर्म आयद होगा, उसके बाद हाज़िरी माफ़ी मिल जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ट्रायल शुरू हो जाएगा और ये किसी किनारे लगेगा। और अगर ये झूठा केस था तो बरी हो जाएंगे, और अगर सच्चा केस था तो उस पर भी देखेंगे, कुछ ना कुछ होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।